मेरे इंतहाई मोहतरम व्यूअर्स जानते होंगे कि किसी भी तहजीब, किसी भी मुआशरे और किसी भी मुल्क का जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना, वो खानदान होता है। सबसे पहले आपने अपने खानदान को देखना है। आप मियाँ बीवी हैं, आपके माशाल्लाह 3-4 बच्चे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी वो होती है। अगर आपका खानदान मुतमईन है, खुश है, तो फिर आप दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं। फिर आप मोहल्ले को देखते हैं, गली को देखते हैं, या फिर आप कह लें कि आप अपने गांव को देखते हैं। ये सारे मामलात ये बतदरीज होते हैं। खुदा न खास्ता आपका बेसिक यूनिट खराब है, सबसे छोटा यूनिट आपका जो खानदान है वो खराब है, तो आपको क्या पड़ी है गैर जरूरी जो है ना वो पंगों में पड़ने की। ये मिसाल मैंने आपको क्यों दी? ये मिसाल मैंने आपको दी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो हालात जा रहे हैं, और हुक्मरानों की प्रायोरिटीज चेक करें, हुक्मरानों की तरजीहात चेक करें कि ये बजाय अपने अवाम को खुश करने के, ये किसको खुश करने में लगे हुए हैं कि हमारा इक़्तिदार कायम रहे, हमारी जो 2 नंबर कमाई है या 2 नंबर हमारे जो असासे हैं उनको कोई खतरा ना हो। मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या सूरत हाल है, मुल्क में महंगाई कहाँ पे चली गई है, तेल की कीमतें कहाँ पे चली गई हैं, कोई प्लानिंग, कोई जो है ना वो इनके पास कोई रोड मैप वो नहीं है। अच्छा, इनकी खुशकिस्मती क्या है? इनकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है ठंडी ठार कौम, ठंडी ठार। मार्च में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 70 लाख से ज्यादा लोगों ने मुजाहरा किया। जरा तसव्वुर करें कि अगर 70 लाख पाकिस्तानी वो बाहर आ जाएं और मुजाहरा करें तो ये इशराफिया कहाँ जाएगी, ये जर्नैल कहाँ जाएंगे, ये हुक्मरान क्लास कहाँ जाएगी। बल्कि हमें बड़े फख्र से मुल्क का वजीर दाखिला बताता है, जो दुनिया का बल्कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स है, वो कहता है कि 100 अरब डॉलर्स वो मुल्क से निकल गए हैं 4 सालों में। आपको याद होगा कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने बड़क मारी थी कि हमारी इजाजत के बगैर न कोई चीज मुल्क से जा सकती है, न कोई चीज मुल्क में आ सकती है। तो इसका यह मतलब लिया जाए कि 100 अरब डॉलर्स वो जर्नैलों की मर्जी से गए, क्योंकि ये लोग जर्नैलों के प्यारे हैं। बड़े बड़े जो 1.5 टन के सेठ हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर नीचे करते हैं, वो जर्नैलों की आंखों के तारे हैं। तो ठंडी यख कौम, ये हमारा जो है वो पहला टॉपिक है। इस पे हम जो है कुछ बात करेंगे, बाकी गपशप जो है वो बाद में करते हैं। जी, साड़ी ठंडी ठार कौम, ठंडी यख कौम। एक मोरिख बड़ा परेशान बैठा था, मुझे देखते ही बोला, ये 1960 की बात है, लाहौर में 1 घंटा बिजली आती थी और 1 घंटा बंद होती थी। हम दहशतगर्दों की मुसलसल कमर पे कमर तोड़ रहे थे। इस दौरान फील्ड मार्शल अयूब खान आया, भुट्टो आया, एक बार मुल्क भी तुड़वा बैठे, फिर ज़ियाउल हक आया, लेकिन लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म ना हुई। ज़ियाउल हक बोला, मैं मामले की जड़ तक पहुंच गया हूं, हम रूस के खिलाफ अमेरिका की जंग लड़ेंगे, फिर पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। कई दहाइयां गुजर गई, फिर नवाज शरीफ और बेनजीर अपनी अपनी फौजी बारियां लेते रहे। इसके पीछे भी फौज थी, नवाज शरीफ को फौज लाई, फिर इसके बाद बेनजीर ने असलम बेग को तमगा जमहूरियत दिया, उसको भी फौज लाई। जी, और हर बारी में पाकिस्तान का एक इदारा भी बेच डाला, अपने साथ वो ले गए। ठीक हो गया जी। उसके बाद मुशर्रफ आ गया, बोला, मैं अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग लड़ूंगा तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। अपने लोग शहीद करवाते रहे, ये तादाद तकरीबन 80,000 से 1 लाख हो गई, लेकिन मसले फिर भी वही थे। न लोड शेडिंग रुकी, न दहशतगर्दी।
पाकिस्तान स्टील मिल्स की बोली लगने की बातें शुरू हो चुकी थी। इस दौरान हर दौर के उलमा व मशाइख अपने अपने फतवे देकर इन फील्ड मार्शलों और जर्नैलों के इक़्तिदार को हलाल साबित करते रहे, अपनी रोजी भी हलाल करते रहे, अपने रियाल और अपने डॉलर्स भी हलाल करते रहे। कुछ रियाल सऊदीया से आ रहे थे, कुछ रियाल इराक के सद्दाम हुसैन की तरफ से आ रहे थे, कुछ रियाल लीबिया के मुअम्मर कद्दाफी की तरफ से आ रहे थे। फिर वसीयत के मुताबिक जरदारी बराजमान हो गया, बोला सी पैक गेम चेंजर है, इससे पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका फिर उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ठोक गया। जरदारी बोला कोई बात नहीं, अमेरिका माई बाप है, ड्रोन हमले करने दो, इससे दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। वो कहां खत्म होनी थी, लोड शेडिंग अब 12 घंटे तक पहुंच गई। अवाम लाइन में लग के जनरेटर खरीद रही थी और कलमा पढ़ के घर से निकलती। अंदर घर में लोड शेडिंग और बाहर दहशतगर्द। जुमा पढ़ते हुए या जुमा पढ़ने के लिए जाने के लिए घर से दुआएं मांगी जाती। इसके बाद दूसरा फौजी वजीर आजम नवाज शरीफ आ गया और मामला अब मुल्क के इदारे, मोटरवे और सरकारी इमारतें वगैरह गिरवी रखने तक पहुंच चुका था। मैं अब बूढ़ा हो रहा था। पाकिस्तान जैसा 1960 में था उससे भी बदतर होता जा रहा था। टीवी पे सुन सुन के कान पक गए। नवाज शरीफ बोल रहा था अब तकदीर बदल दूंगा। मैंने उठकर चैनल बदल दिया। इमरान खान आया, दहशतगर्दी कम हुई, एक भी ड्रोन हमला न हुआ, लोड शेडिंग का पक्का तोड़ निकाला गया, डैम्स पे काम शुरू हुआ, कोरोना के बावजूद एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगी, पहली बार सेहत कार्ड जारी किया गया, पहली बार अमेरिकी जंग लड़ने से इनकार किया गया और लाइव एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। लेकिन एक जर्नैल को वही तारीखी अमेरिकी खुरक हुई, वो जो यूब से चली थी, और रजीम चेंज कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर काबिज हो गया, बोला मादनियात गेम चेंजर हैं। यहां पे बहुत सारी चीजें गेम चेंजर हैं। पहले सी पैक गेम चेंजर था, अयूब के दौर में सनती तरक्की गेम चेंजर थी, ज़िया के दौर में अफगान जंग गेम चेंजर थी, मुशर्रफ के दौर में दहशतगर्दी गेम चेंजर थी, और ये सबसे ज्यादा बकवास करते हुए आपको नजर आएगा जो नून लीग का वाहिद मैट्रिक है जिसका नाम एहसन इकबाल है। गेम चेंजर अगर नहीं है तो अवाम नहीं है। पूरी दुनिया में जो गेम चेंजर होती हैं वो अवाम होती हैं। अवाम ने चीन को सुपर पावर बना दिया, अवाम ने मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी को इकट्ठा कर दिया, अवाम ने रशिया से, सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान किया और अपनी आज़ादी हासिल की, क्योंकि हमेशा से गेम चेंजर अवाम होती हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि कोई भी शख्स कितना ही मुत्तकी क्यों ना हो, कितना ही पाकबाज क्यों ना हो, वो तलवार के जोर पर, वो बंदूक के जोर पर हुकूमत नहीं कर सकता और ना उसको हुकूमत करने देनी है। मौलाना इसाक फैसलाबादी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो कौम की मर्जी के खिलाफ काबिज होता है वो फाजिर है, वो फासिक है, उसकी किसी सूरत अतात नहीं करनी। ये मौलाना इसाक साहब फरमा गए हैं। जी, मादनियात गेम चेंजर हो गई और 1 साल में मेशत ठीक कर दूंगा, फिर ब्रीफ केस में डालकर ट्रंप के पास पहुंच गया। उल्टा पीआईए, रूजवेल्ट होटल और फौजी फाउंडेशन के शेयर भी बेच दिए गए, आइन की धज्जियां उड़ा दी, अदालतें कोठे में बदल गई, पूरे निजाम को बरहना कर दिया गया। इस फील्ड मार्शल ने भी उस तरह अमेरिका को सैल्यूट, नोबेल इनाम, अमेरिका वेंटिलेटर वगैरह वगैरह का नारा लगाया। आखिर अमेरिका ही हमारे मसाइल हल करेगा। ट्रंप की तरह खुद को जंगों का जाली सहारा देने की कोशिश की। सुना है
अप्रैल 2026 में 1 घंटा बिजली आ रही है और 1 घंटा जा रही है। सारे हमसाए खफा बैठे हैं। मुल्क की तारीख की कम तरीन सरमायाकारी और एक्सपोर्ट्स जीरो पर ले आया है। जुल्म सितम अलग मचाया हुआ है। सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि साड़ी कौम ठंडी ठारे, साड़ी कौम ठंडी याखे, ठंडी कौम जिंदाबाद, ठंडी कौम जिंदाबाद, हिजड़ा कौम जिंदाबाद, खुसरा कौम जिंदाबाद, बुज़दिल कौम जिंदाबाद। 17,000 हमले हुए ईरान पे 30 या 35 दिनों में। किसी चीज की शॉर्टेज नहीं हुई, कोई बिजली बंद नहीं हुई, कोई पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, कोई चीनी वालों ने चीनी जखीरा नहीं की, दवाइयां गायब नहीं हुई, गंदम गायब नहीं हुई, बल्कि स्टोरों ने लगा कर रखा कि अभी सौदा ले जाएं, अभी माल ले जाएं, और जब जंग बंद हो तो आप लोगों ने जो है वो पैसे वापस कर देने हैं जंग होने के बाद। इसको कौम कहते हैं, इसको कौमें कहते हैं। जब मसूद पजेश्कियान ने रिक्वेस्ट की तो 1 करोड़ और 20 लाख लोगों ने मौत के हाथ पर बैत कर ली, और ये दुनिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्रेशन थी। और जो मरने के लिए तैयार थे, जो ये आरदी जो है वो दुनिया छोड़ने के लिए तैयार थे, करबला की तरफ आ रहे थे काफले वाले, तो शहजादा अली अकबर ने अपने बाबा इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा कि बाबा हम हक पर तो हैं? तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि बेटा बिल्कुल हम हक पर हैं, हम अली की औलाद हैं, हम रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान हैं, हम हक पर हैं। तो शहजादा अली अकबर ने फरमाया तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसको कौम कहते हैं। और इन कौमों को तरक्की करने का, इन कौमों को जीने का, इन कौमों को सुपर ताकत को शिकस्त देने का हक हासिल है और इजाज हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि मेरा नाम महमूद न्यावी है। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कई जो है ना उसमें कमेंट्स में सलाम करते हैं, तो मैं जवाब नहीं दे पाता अपनी गूनागू मसरूफियात की वजह से, लेकिन मैं आपको पहले जो है ना वो सलाम कह देता हूँ। इसी सलाम को जो है वो काफ़ी समझा करें और नाराज ना हुआ करें। आपके सामने कुछ खबरें रखनी हैं और ये गपशप होती है, ये कोई खबरें तो है नहीं। और आपको बताया कि जो मेरा मुद्दा है ना, मेरा मुद्दा, अब बहुत सारे यूट्यूबर को सुनते हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, मोहतरम हैं, उनके पास मालूमात भी बहुत ज्यादा होती हैं, उनके सोर्सेज भी बहुत बड़े हैं, वो आपको बैन अल-अक़वामी हालात भी बताते रहते हैं। मेरा मुद्दा जो है ना वो मेरा घर है, मेरा मुद्दा पाकिस्तान है, मेरा मुद्दा पाकिस्तानियों की मुश्किलात हैं। हम दिलो जान के साथ ईरान के साथ हैं, हम दिलो जान के साथ अमेरिका और इजराइल पे लानत भेजते हैं, हम दिलो जान के साथ अरबों को अमेरिका की कॉलोनियां समझते हैं। ये सारे फैक्ट्स अपनी जगह, लेकिन जो हमारे अपने घर में अंत मची हुई है और इन्होंने मचाई हुई है, उस पे जो है ना बात करना वो मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूं आपको कोई बैन अल-अक़वामी खबरें भी जो जरा मुनफरिद हों, वरना खबरें तो आप सुनते रहते हैं। मसलन सबसे पहली खबर देखें। सबसे पहली खबर यह है कि यूएई का वलीअहद जाता है बीजिंग में, वो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करता है। खालिद बिन जैद लौ लुहान, पत्नी क्या कौन सा लुहान, वो चीन को पाकिस्तान समझ के तो वो ऑफर करता है कि हम आपको माल मारते हैं, आपको रियाल्स देते हैं, आप इस तरह करें कि आप ईरान से दूरी इख्तियार कर लें। तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया शी जिनपिंग ने, बल्कि शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा कि हम अपने इत्तेहादी खुद तय करते हैं, हम अपना इत्तेहाद भी खुद जो है ना वो कायम करते हैं, हमें किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। ये शैतानुल अरब उसको लालच दे रहा था, उसने समझा शहबाज शरीफ है कि जी रियाल फेंकूं और वो अपना दीन मजहब छोड़ दें। बहरहाल शटअप कॉल दी है चीन ने, और ये प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए चीनी सदर ने कहा। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर है कि अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा है कि चीन ईरान से तेल नहीं खरीद सकेगा।
इस पे जवाब आया है, वजीर दिफा एडमिरल हैं ये चीन के, उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल हमारा जहाज नहीं रोक सकता, अगर किसी में हिम्मत है तो वो जहाज रोक के दिखाए। और वाकई जहाज जो है वो वहां से गुजर गए, किसी में जुर्रत नहीं हुई कि वो चाइना के जहाजों को रोके। अगली खबर सुने। ट्रंप कहता है कि जो फील्ड मार्शल हैं जनरल मोहम्मद जो है आसिम मुनीर साहब शाह जी, वो मेरी जिंद मेरी जान, वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब मुझे मेरे मोहतरम व्यूअर्स बताएं कि वो काम जो वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के फायदे में होगा या पाकिस्तान के उलट होगा, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के फायदे में काम कर रहे थे, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। यानी इमरान खान फायदे में काम कर रहे थे ना, खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी, खुद मुख्तार दाखिला पॉलिसी, किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, किसी की किराए की बंदूक नहीं बनेंगे, तो उसको तो हटा दिया गया। बल्कि एप्स्टीन फाइल में ईमेल आई कि ये बंदा सलाउद्दीन अयूबी से ज्यादा खतरनाक है, इसको हटाया जाए। अभी इमरान खान वजीर आजम भी नहीं बना था जब ये ईमेल मौजूद है। तो अगर फील्ड मार्शल उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो डॉट कनेक्टिंग आप खुद कर लें। उसके बाद जो खबर है वो ये कि ट्रंप का जो इत्तेहाद है वो तेजी से सुकड़ रहा है। मैंने आपको बताया कि 70 से 90 लाख लोगों ने मुजाहरा किया। अब जो है वो बहुत ज्यादा मुखालफत बढ़ गई है नौजवानों में और कारोबारी लोगों में, और वो बड़ी तेजी से नफरत का शिकार बन रहा है। इसलिए अब उसे फेस सेविंग चाहिए। फेस सेविंग उसे इस तरह चाहिए कि उसकी बेइज्जती भी ना हो और वो जंग से निकल जाए, और उसका जो इंतखाब है वो बिलाशुबा पाकिस्तान है कि पाकिस्तान इस मुश्किल से निकालेगा और पाकिस्तान मुझे फेस सेविंग देगा। बहरहाल मुल्क में उसकी हालत जो है वो बहुत पतली है। उसके बाद इटली की वजीर आजम है जॉर्जिया मेलोनी, बड़ी शानदार शख्सियत की मालिक हैं। इनका मुआहदा था दिफाई मुआहदा इजराइल के साथ, वो जॉर्जिया मेलोनी ने वो मुआहदा खत्म कर दिया है। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैंने कहा कि शुक्र है इटली में कोई टेंटी टेंशन वो नहीं है, कोई फील्ड मार्शल नहीं है, वरना ख्वाजा आसिफ कहता कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर लगाए हुए हैं। कहां कहां लगाए हुए हैं, किस किस सुराख में लगाए हुए हैं, ये ख्वाजा आसिफ ने तशरीह नहीं की। वो आप खुद तशरीह कर लें कि कहां कहां पे उन्होंने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं। वो औरत होकर कह रही है कि हम अमेरिका का हुक्म नहीं मानेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि ईरान ताकतवर हुआ, अगर ईरान के पास एटम बम हुआ तो इटली को मिटा देगा। जॉर्जिया मेलोनी ने जवाब दिया कि दुनिया में 7 एटमी ताकतें हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल सिर्फ एक लानती कुव्वत ने इस्तेमाल किया और 2 दफा किया, और वो अमेरिका था। नागासाकी और हिरोशिमा 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने, हेनरी ट्रूमैन ने 2 एटम बम गिराए थे जापान पे। और वाकई ये बात दुरुस्त है कि अभी तक एटमी हथियार सिर्फ इन लानतियों ने जो है वो इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। बहरहाल ठीक टकरी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि सऊदीया ने दरखास्त की है अमेरिका से, क्योंकि ये अमेरिकी कॉलोनियां हैं। यानी एक आलिम कह रहा था कि ओबनाए हुर्मुज पे जो है ना ईरान का टैक्स लेना हराम है, मान लेते हैं, लेकिन हरम की कमाई, उससे शैंपेन पीना, उससे शकीरा का प्रोग्राम करवाना, उससे रेसलिंग करवाना अधनंगी औरतों की, वो सारा जायज है, वो सारा जायज है। और इतनी ज्यादा फीस लेना अल्लाह के घर को देखने की, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की जो है ना वो ज़ियारत करने की, जाली को चूमने की कोशिश में बैंत मारने की, दुर्रे मारने की, कि ये शिर्क है। जाली चूमेंगे तो ये शिर्क है। डोनाल्ड ट्रंप को खुदा समझेंगे, उसके सामने बच्चियां नचवाएंगे, वो शिर्क नहीं है किसी तौर पे। और मुकद्दस सरजमीन पे अड्डे देंगे, मुकद्दस सरजमीन पे खंजीर ज़िबा होंगे, मुकद्दस सरजमीन पे जाम लुढ़ाए जाएंगे, वो शिर्क या वो हराम नहीं है। ओबनाए हुर्मुज का टैक्स अगर ईरान लेता है तो वो हराम है। उस सऊदीया ने ट्रंप को कहा है कि वो ओबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी न करे, अगर की है तो खत्म करे। उसके बाद जो अगली खबर है वो जेडी वैंस का बयान है। जेडी वैंस ने कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो नस्ल कुशी के खिलाफ थे।
تو میں وائس پریزیڈنٹ کو کہنا چاہوں گا کہ مسٹر جے ڈی وینس آپ ذرا غور سے پڑھیں، وہ جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ کن کن باتوں کے خلاف تھے، کیونکہ انجیل کو آپ نے بدل دیا ہے، انجیل میں آپ نے اپنی چیزیں ٹھونس دی ہیں، ورنہ اصل انجیل کہتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان تھا کہ اگر تمہیں کوئی دائیں گال پہ تمانچہ مارتا ہے تو بائیں گال بھی آگے کر دو کہ اس پہ بھی مار لے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو، جو کچھ ایران میں بچیوں کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا، وہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ تو بہرحال اگر آپ کے پاس اوریجنل انجیل ہو تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ وزیر داخلہ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ انکشاف کیا کہ 100 ارب ڈالر ملک سے نکل گیا ہے، جرنیلوں کی مرضی سے نکلا ہے، ان کو سارا پتہ ہوتا ہے، ظاہر ہے بالکل۔ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہوگی اور جو ہے نا وہ ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ بہرحال بہت ساری اس دن ایک خاتون نے بڑے پیار سے فون کیا تو پھر انہوں نے السلام علیکم کے بعد کہا باہر سے پاکستان سے بھی نہیں، باہر سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری فیملی منع کر رہی ہے کہ آپ سے بات نہ کروں، تو میں نے کہا آپ نہ کریں، آپ فیملی کی بات مانیں۔ یہ سچویشن جہاں پہ ہو، جہاں پہ عرش شریف کو یو اے ای سے نکلوا دیا جائے، اتنا اثر و رسوخ ہو، جہاں پہ عرش شریف کو کینیا میں مروا دیا جائے اور کہا جائے کہ چوری کی گاڑی تھی، وہاں پہ 100 ارب ڈالرز، ذرا اندازہ کریں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 تاجر اٹھا لیے نا تو سب بتا دیں گے، تو اٹھائیں نا نواز شریف کو، ایون فیلڈ اٹھائیں، شہباز شریف کو اٹھائیں، زرداری کے لونڈے کو اٹھاؤ، اپنے منہ بولے باپ کو اٹھاؤ، لٹکاؤ الٹا، نیچے سے دھونی دو، دھونی سمجھتے ہوں گے آپ، نیچے سے دھواں دو، لٹکاؤ ان 13 جرنیلوں کو جن کا نام آیا ہے دبئی میں، لٹکاؤ نا، لٹکاؤ باجوہ کو جس کے کانوں سے گھوں نکل رہا ہے ابھی تک، لٹکاؤ باجوہ کی فیملی کو، ہم تو کہتے ہیں لٹکاؤ، آپ نے خالی نام سنا ہے لٹکانے کا۔ انڈیا کی ایک فلم میں ہیرو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے ڈر کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے تمہیں؟ تم لوگوں کو پتہ ہے ڈر کسے کہتے ہیں؟ خوف کسے کہتے ہیں؟ جیل کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ یہ عمران خان سے پوچھو، جیل کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ، آپ کے سوئمنگ پولوں میں منرل واٹر ہے، آپ کے استنجے کے لیے منرل واٹر ہے، آپ کے کتے اور بلی کی غذا سویڈن اور ڈنمارک سے آتی ہے، آپ کی کریم ڈنمارک سے آتی ہے۔ ذرا اپنے گھر نظر ماریں کہ کہاں کہاں سے کپڑے آتے ہیں، لہنگے اور جو ہے نا سوٹ۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات تو آپ ہیں پاکستان میں، کوئی عوام تھوڑی ہے۔ اگر عوام ہوتی تو عوام گریبان پکڑتی، عوام انبیاء کی سنت پہ چلتی، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کک آؤٹ کیا یہودیوں کو مدینہ سے، نکلو یہاں سے، تو آپ تو گریبان پکڑتے۔ اشرف المخلوقات ہوتے، اللہ کے احکامات مانتے، سنت پہ چلتے، تو گریبان پکڑتے آپ لوگوں کا۔ کہ ایک فوجی جنرل کون ہوتا ہے وہ ساری سفارتی کوششیں حلف کے خلاف کر رہا ہے، وہ رشتے طے کروانے والی ماسی بنی ہوئی ہے، وہ کون ہے؟ پھر چیئرمین وابڈا بھی جائے، واسا کا چیئرمین بھی جائے، پی ڈی سی ایل کا چیئرمین بھی جائے، آئی جی پنجاب بھی جائے کہ میں نے صلح کروانی ہے، میں نے رشتے کروانے ہیں۔ اٹھانا ابھی آپ نے خالی اٹھایا ہے، اور اللہ ہمیں اتنی عمر دے کہ جب محسن نقوی تمہیں اٹھایا جائے، تمہارے گھر والے ڈیالہ کے باہر چھتری لے کر بیٹھے ہو، اللہ اتنی عمر دے اتنی عمر کہ ہمارے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے 2 تاجروں کو اٹھا لیا تو سارا کچھ جو ہے وہ بتا دیں گے۔ اٹھائیں جی۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے وہ 3.6 تک جو ہے وہ رہے گا، 3.6 تک۔ ایک بات آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ عمران خان کے دور میں 6.1 تھا، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کئی ویلاگز میں، اگر پاکستان میں کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے، جو پاکستان اچھا ہے، ابھی بھی بجلی نہیں ہے،
तो इसके 3 जिम्मेदार हैं। पहले नंबर पे हैं जर्नैल, दूसरे नंबर पे है नून लीग, तीसरे नंबर पे है पीपल्स पार्टी। अगर पाकिस्तान तरक्की कर गया है मलेशिया की तरह, और अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, जो कि है, तो ये 3 जिम्मेदार हैं। ये 3 इन्होंने किया है, कोई चौथा बंदा नहीं है। हां, नाम बदल बदल के, काफ लीग, फे लीग, जवाद लीग, लाम लीग, ये नाम बदल बदल के, वही चेहरे हैं, वही इलेक्टेबल्स हैं, वही एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं। अभी जो है वो शोर सुनाई दे रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है पाकिस्तान में। डोनाल्ड ट्रंप, जर्नैलों ने नए सूटों का ऑर्डर दे दिया है, इस्लामाबाद में नई शेरवानियों का, नई तस्बीहों का, नई टोपियों का ऑर्डर दे दिया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बना हुआ है और वो बीमारों को ठीक कर रहा है। इनके लिए वाकई वो खुदा है, कोई माने या ना माने। आपकी इशराफिया का भी खुदा है, आपके जर्नैलों का भी खुदा है, यानी वो जो है वो उनका खुदा है, और वो पाकिस्तान में आ रहा है। मेरा तो जरा भी दिल नहीं है, क्योंकि पहले दूसरे दर्जे का सदर आया और वो लुगड़ आए, और पाकिस्तान 3 दिनों में पूरा पाकिस्तान बंद हो गया, पूरा पाकिस्तान, सब्जी नहीं मिल रही थी। और अगर ट्रंप आ गया, सुना ट्रंप आ रहा है, सुना है मोहम्मद बिन सुलेमान आ रहा है, सुना है जनरल सीसी आ रहा है मिस्र वाला, सुना है रजब तैयब अर्दवान आ रहा है तुर्की का मुनाफिक, ये आ रहे हैं। अगर ये इस्लामाबाद में आ गए, यानी एक दिन आप सुने कि आपका वो जानने वाला खुसरा, उसके घर में जो है ना बेटा पैदा हुआ है, तो एक मुहावरा है ना कि उन्होंने चूम चूम के मार दिया था कि बेटा पैदा हो गया खुसरे के, हां, तो उन्होंने तो यही करना है। अब यहां पे गोल्डन चांस है सुहेल आफरीदी के पास कि सुहेल आफरीदी अटक पुल को बंद करे, सुहेल आफरीदी रोड्स बंद करे, सुहेल आफरीदी केपीके बंद करे। हर बात इनकी मानते हैं ये, हर बात इनके पालतू बन के, यहां पे वो बंद करे केपीके। जब वो आए ना, ये सुनहरा के इमरान को अस्पताल शिफ्ट करें, इमरान को बाहर निकालें, ये कोई परवाह ना करें। ट्रंप आ रहा है हमारी बला से, मोहम्मद बिन सुलेमान आ रहा है हमारी बला से, हमें क्या, हमने क्या करना है? यहां तो फिर गरीबों की जिंदगी तंग हो जाएगी। सुलह हो गई, सुलह हो गई, हमने फर्ज किया सुलह हो गई, ईरान में, चीन में, अमेरिका में, इधर फिर क्या होगा? सुलह हो गई, फिर क्या होगा? हमने 5 अरब जो है ना वो कतर और सऊदीया से लेके यूएई को दिया है। ये सुलह हो जाए, हो गई, फिर क्या होगा? तो सुहेल आफरीदी के पास गोल्डन चांस है कि अगर वो लानती आता है एप्स्टीन ज़दा, अगर वो अमरीकी वायसराय मोहम्मद बिन सुलेमान आता है, अगर तुर्की का लानती और मुर्सी का कातिल सीसी आता है, अगर मुसलमानों का मुनाफिक तैयब अर्दवान आता है, तो पीटीआई बाहर निकले। या तो पीटीआई इस्लामाबाद आए, मौत के हाथ पे बैत करे, या अटक पुल बंद करे, ताकि पूरे मीडिया को, जो इंटरनेशनल मीडिया यहां पे होगा, उनको पैगाम जाए, उनको पैगाम जाए कि यहां पे क्या हो रहा है। तुम लानतियों ने, पीटीआई वालों ने उसकी कैद को नॉर्मल कर दिया, उसकी आंख को नॉर्मल कर दिया, उसकी बीमारी को नॉर्मल कर दिया, उसकी बीनाई को नॉर्मल कर दिया, उसकी तन्हाई को नॉर्मल कर दिया, उसकी बहनों से मुलाकात को नॉर्मल कर दिया, कोई बंदा ना बंदे की जात उससे मिल सकती है उसको नॉर्मल कर दिया। और तुम कितनी खिदमत करोगे इस निजाम की? पहले तुम लोग आईएमएफ को सरप्लस बजट दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो सरप्लस बजट? सारे इमरान के हामी कह रहे हैं कि सरप्लस बजट न दिखाओ, पैसे लुटा दो केपीके की अवाम पे, कबायलियों पे, गरीबों पे, उन्हें सब्सिडियां दो, आटे पे दो, पेट्रोल पे दो। क्यों सरप्लस बजट दिखा रहे हो? कि तुम भी नमक की कान में नमक बन गए हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों को गैरत नहीं आती? वो एक लानती लंदन में छुट्टियां गुजार रहा है, असद कैसर, जो आखिरी रात भाग गया था कि मैं रूलिंग नहीं देता, वो लंदन में छुट्टियां गुजार रहा है। सुलेमान अकरम राजा का हेयर स्टाइल कमाल है, मेरा तो किसी काम का नहीं है, उसका कमाल है। बैरिस्टर गौहर का चेहरा कमाल है, सुर्ख और सफेद।
लानत कबूल करें पूरी कौम की तरफ से, इंक्लूडिंग सुहेल आफरीदी, इंक्लूडिंग मीना आफरीदी। लानत कबूल करें कि तुम लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर पाए। जी जो फोर्स बन रही है, ये जी तहरीक बन रही है, पहले सर्दियां थी अब गर्मियां है, तुम लोग शर्म से डूब नहीं मरते। ताल्लुक उसका मियां वाली से है, और सबसे ज्यादा मौजें तुम लोगों ने की। तुम लोगों ने उसकी जो मकबूलियत थी, मियां वाली में तो 6 सीटें थी, वो तो 6 सीटें उन्होंने जीत ली, ठीक है, उसके नाम पे। फिर मियां वाली को क्या मिला, और तुम लानतियों को क्या मिला? बार बार सिर्फ एक सूबा है पाकिस्तान में जिसमें सेहत कार्ड चल रहा है, केपी के, ये उसका विजन था। सुहेल आफरीदी लुगड़ को कौन वजीर आला बनाता? वो पहले जो चरसी था, वो परवेज खट्टक तीली पहलवान, उसको कौन वजीर आला बनाता? वो जो आटे वाली बोरी थी महमूद खान, उसको कौन वजीर आला बनाता? ये इमरान खान की पिशावरी जूती का सदका है। गैरत करो, बाहर निकलो, रोड बंद करो, अटक पुल बंद करो, मोटरवे बंद करो, सूबा बंद करो, बिजली वैसे भी नहीं आ रही, तरबेला बंद कर दो, इमरान को निकलवाओ, कुर्बानी दो, मौत के हाथ में बैठ करो, लानती हो, और कौम की तरफ से लानत कबूल करो। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।